स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। अरे सुबह सुबह सब मजदूर लोग आ जाए, बच्चा लोग उठी बैठे बात करा डिस्टर्ब हो जाओ। रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। कह रहे महाराज, अनंत मातम अनंत पुण्य अनंत कला परकाश अनंत धर्म और ध्यान गति रिधि सिद्धि अनंत निवास रिधि सिद्धि अनंत निवास जोग जीव तपस्या जानो और अनंत कर तूत नाम में सारी मानो राम चरण ताते भजो राम राम निश्वास अनंत महात्म अनंत पुण्य अनंत कला परकाश। यहाँ तक का अटका लोग कहते, इसके आगे चलते हैं। अनंत विधि क्रिया अनंत अनंत सुचि आचार अनंत दान दिल शुद्धता साधन और अपार जान फल सबको नीको राम नाम सिद्धांत राम बिन सब ही फीको राम चरण नीको सदा गुरुमुख राम उचार अनंत विधि क्रिया अनंत अनंत सुचि आचार राम नाम सबके सिरे सबको जान सिद्धांत वेद शास्त्र कहे जन मन करबे एकांत दांत इंद्री बस कारक अनंत लोक शिरनाथ भजा भव सागर तारक राम चरण प्रगट सही जू हाथे मुख दांत राम नाम सबके शिरे सबको जान सिद्धांत। कह रहे महाराज जी, राम नाम जो है ना सबके सिरे सबके ऊपर सबसे टॉप में, इसके मुकाबले में और कोई है नहीं आपके मन को स्थित करने के लिए। लाख जतन करोड़ कोटि जतन लख जापता कोटि जतन लख जापता पांच बस नहीं होई और लीव ला गया सुखराम के सहजा ही सब बस हो। ये जो पांच है ना, शब्द रूप रस गंध स्पर्श काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये सब चीजें जो है आपके बस में नहीं होती है। ये अपरबल है, ये भारी है, ये आपको बाहर दौड़ाती है, बाहर भगाती है, माया में भटकाती है। लेकिन महाराज कह रहे कि राम नाम एक ऐसी वस्तु है, राम नाम एक ऐसा चीज है जो आपके इन पांचों को बस में कर देता है जब आपके राम नाम की ल्यू लग जाती है। सदगुरु विधि से सुमरण करने से हमारी ल्यू, हमारा ध्यान परमात्मा में लग जाता है, स्वरूप में लग जाता है, तो ये सब चीजें स्वतः ही बस में हो जाती है। जब आप स्वरूप में लीन हो जाओगे तो ये बाहर का कोई आपके परेशान कर नहीं सकता। जब तक आप स्वरूप में नहीं होते हो तब ये सब चीजें बाहर की सुख दुख आपको लखाता है, सुख दुख आपको परेशान करता है, सुख दुख आपको दुखी करता है। लेकिन जैसे ही आप स्वरूप में स्थित हो गए, सत्य में स्थित हो गए, ये सब चीजें नल एंड वॉइड हो जाती है, इनका प्रभाव आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। बस आपको स्थिति अपनी स्वरूप में प्रगाढ़ करनी है राम नाम के माध्यम से। राम नाम आपको स्वरूप की याद दिलाता है, राम नाम आपको स्वरूप में लेकर जाता है। ये राम नाम स्वरूप में लेकर जाने वाला है। ये फरिश्ता है, इस राम नाम से फरिश्ता आपके पास आता है और आपको स्वरूप में लेकर जाता है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कंवेक यो सुख को सागर प्रेस्तो आवे पुरबला लेख जना को ले जावे बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कंवेक। ये ऐसा पुरुष है, सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, सबसे टॉप है। ये आपके सारे फंदों को काटकर आपको अपने स्वरूप में स्थित करता है। लेकिन 52 अक्षरों में 2 अक्षर है रकार और मकार, जो सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है। इनका ब्रह्म के नाम का सुमरण करने से आपको वो स्वरूप के बोध का नियंचर आपके भीतर प्रकट होता है, और वो प्रकट होने से आपको अपने स्वरूप की स्थिति बनती है, स्वरूप को जानने का अवसर मिलता है, स्वरूप में स्थित होने का मौका मिलता है। यही सुख का सागर है, यानी इसका जो सुख है, लील विलास है स्वरूप का, वो अखंड है, अपार है, अनंत है, अगाध है। इसका छह नहीं, वार नहीं, पार नहीं। इस प्रकार से वो भक्ति करने वाले जनों को लेके जाता है। कहाँ लेकर जाता है? शरीर से, हद से निकाल देता है।
जीव से बेहद से निकाल देता है और अपने स्वरूप में सत में स्थित कर देता है। अगम देह संसार, हाँ, हद बेहद को निकाल, हद बेहद से हटाकर स्वरूप में ले जाता है, अगम में ले जाता है। जना को ले जावे। और क्या करें? बड़ो पुरुष तब तेज, ये बहुत बड़ा पुरुष है, इसका तब बड़ा तेज, बाट अटकन नहीं पा, वो कहीं फिर अटकता नहीं, न हद में अटकता है, न बेहद में अटकता है, न माया में अटकता है, न ब्रह्म में अटकता है। वो अपनी स्थिति स्वरूप में स्थित कर लेता है, पक्की कर लेता है, दृढ़ कर लेता है, हद बेहद से अगम की ओर अपनी स्थिति को बना लेता है। तो राम नाम सबके सिरे, सबको जान सिद्धांत, ये सिद्धांत बताया हमारा, ये फॉर्मूला बताया, ये मंत्र दिया, जो अपेल है। हाँ, ये सूत्र दिया आपने को, अपेल है। वेद शास्त्र कहे जन मन करबे एकांत, ये बात महाराज कह रहे, मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बात वेद भी कह रहे हैं, चार, ये बात सब शास्त्र भी कह रहे हैं। आपके मन को एकांत में स्थित करने के लिए, एक रह जाए बाकी सबका अंत हो जाए, ये एकांत है। एकांत क्या है? परमात्मा सत रह जाए और बाकी सबका अंत हो जाए, वही एकांत है। एक के सिवाय दूसरा बच रहा है तो एकांत नहीं है। सबका अंत होवे तब एकांत है। एक रहे बस, आपका स्वरूप रहे, सत रहे, आप रह जाओ, आपके सिवाय सबका अंत, तभी समझो कि आप एकांत में हो। आपके अलावा आपको कोई दूसरा दिख रहा है तो एकांत में, हाँ, सबका अंत नहीं हुआ ना, कोई दूसरा दिख रहा तो अभी सबका अंत करना है, कोई रखना ही नहीं है, कोई है ही नहीं, किसी की सत्ता है ही नहीं आपके सिवाय, द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, एक ही है बस, वो केवल्य। बाकी सबका अंत हो जाए, आप बच जाओ बस, लास्ट में आपका स्वरूप बच जाए, आपका शरीर का भी अंत हो जाए। चाहते हो ना शरीर का अंत हो जाए? आपके मन का भी अंत हो जाए, आपके सूक्ष्म देह का अंत हो जाए, कारण देह का अंत हो जाए, महाकारण देह का अंत हो जाए। अब आप जब स्वरूप में स्थित होगे ना, तब एकांत होगा। फिर भले आप कितने के साथ रहो, लेकिन आपकी स्थिति स्वरूप में तो आप एकांत में। ऐसे नहीं जंगल में जाने से एकांत हो जाए, घर छोड़ के जंगल में चले गए, वहां एकांत मिलेगा। क्यों? वहां पक्षी नहीं है, पशु नहीं है, पेड़ नहीं है, एकांत कहाँ हुआ? वहां पर एक के अलावा सबका अंत हो जाए तब एकांत है। हाँ, उनको अपना मान लिया। तो महाराज यही बात बता रहे हैं कि मन करबे एकांत, एक के अलावा सबका अंत हो जाए, ये ऐसी बात आपके भीतर में आ जाए। मन करबे एकांत दांत इंद्रिय बस कारक, ये राम नाम जो है आपके स्वरूप के बोध में स्थित कर देगा, तब सब आपकी इंद्रियां, इन्हें आपका मन, सबका अंत हो जाएगा। कोई रहेगा ही नहीं, न मन रहेगा, न बुद्धि रहेगी, न चित्त रहेगा, न अहम रहेगा, किसी का भान नहीं। हाँ, यही तो, बाकी सबका अंत कर दिया, छोड़ दिया, सब जगह सोचा लिया, बस बस कुछ रहा ही नहीं उनके बिना, केवल हो गए। दंत इंद्रिय बस कारक, सभी इंद्रियों के बस करने वाला है ये, इसके बिना तो एकांत होगा नहीं, और इसके बिना एकांत होगा नहीं तो सब खड़े रहेंगे। भाई सब शत्रुओं का अंत हो जाए तभी तो आप निर्भय हो सकते हो, शत्रु खड़े रहते तो कभी भी वार कर देंगे। अब जब कुछ बचा ही नहीं है आपके स्वरूप के अलावा, तो कौन वार करेगा आपके ऊपर? कौन आपको उड़ जाएगा? कौन फंसाएगा? कौन अटकाएगा? अनंत लोक शिरनाथ भजा भव सागर तारक, कहने के महाराज अनंत लोकों के सिर पर नाथ है ये स्वरूप आपका, सत आपका। राम जी आपके आत्म राम, परमात्म राम, और भजा भव सागर तारक, इसे आप भजोगे, इसे आप याद करोगे, इसका आप स्मरण करोगे तो भव सागर से तर जाओगे, भव सागर में रहते हुए। जल बीच मीन प्यासी, मुझे देखत आवत हंसी। कबीर साहब कहते जल में रहती है मछली और प्यासी है, मुझे हंसी आती है।
आप परमात्मा में रहते हो, सतलोक में रहते हो, सत्स्वरूप में रहते हो, और आप प्यासे रह जाते हो, आनंद से वंचित रह जाते हो। मुझे हंसी आती है। रामचरण प्रगट सही जू हाथी मुख दांत। कह रहे महाराज आपको इस प्रकार से प्रत्यक्ष करना है, प्रकट करना है, अपरोक्ष करना है। कैसे? जैसे हाथी मुख दांत। हाथी के दांत देखे होंगे ना आपने, दिखने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। तो आपने तो हमेशा दिखने वाले देखे, खाने वाले थोड़ी देखे। इसलिए आपने आत्मा को तो नहीं देखा, बाहर जो दिख रहा है उसे ही देखा है। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। तो आपने अभी तक जो दिखने वाली चीज है उसे ही देखा है। ये राम नाम का सुमरन करोगे तो मुख वाले दांत दिख जाएंगे, खाने वाले दांत दिख जाएंगे। आपके अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, जिससे आपको तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है, जिससे आपका पेट भरता है। वो चीज आपको नजर आ जाएगी, जिसमें आत्मा की भूख मिट जाए, बार बार जन्मने की, मरने की। वो खाने वाले दांत दिखेंगे तभी तो भूख मिटेगी। दिखाने वाले दांत से भूख मिटेगी क्या? रामचरण प्रगट से जो हाथी मुख दांत। इसलिए महाराज कह रहे हाथी के मुख के दांत देखो, भीतर के दांत देखो, अंतर्मुखी हो, भीतर में उतरो, भीतर में जाओ, गहराई में उतरोगे तब न जाकर आपको अपने स्वरूप का बोध होगा। बाहर देखते फिरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बाहर के दांत काम के होते हैं हाथी के, बस दिखाने के होते हैं। काम के तो उसके शरीर के अंग लगने के लिए तो भीतर के दांत ही काम आएंगे ना। बाहर के दांत से तो उसको और खतरा है। लोग वो बाहर के दांत निकालने के लिए उसे हाथी को ही मार देते हैं, है ना? ऐसे होता है। हाथी दांत निकालने के लोग हाथी को ही मार देते हैं। तो बाहर के दांत उसके लिए भला करने वाले हैं या बुरा करने वाले हैं? नाश करने। हाँ, उसका नाश करने वाले बाहर के दांत। काम के दांत तो उसके भीतर। तो राम नाम सबके शिरे, सबको जान सिद्धांत। तो आप अपने भीतर के स्वरूप को जानो। तो ररो ममो दोई अंक, अंक सब अंकन केरी, होई अलादि वस्तु सोई अतिदि से नेरी। इन अंकन समीप अंक सोई पर घे या की, रंकार जो छत्र दुहाई फिर है झाकी। रामचरण चित लीन करी उर्दर ध्यान सदैव, रोम रोम में राम जी सदा निरंतर शिव। क्या कह रहे हैं महाराज कवित्व में कि ररो ममो दो अंक, अंक सब अंकन केरी। कह रहे जो रकार मकार है ना, 2 अंक। कितने अंकों में? 52 अंक। ये 2 अंक है। ये अंक सब अंकन केरी। ये 2 अंक जो है आंख है, सुजाके है। ये 2 अंक प्रकाशमान है। प्रकाश के बिना आप देख नहीं पाते ना, आंख के बिना देख नहीं पाते। तो ये रकार मकार जो है ये आंखों के समान है। 52, ये 52 पूरा आपका शरीर है, उसमें आंख है तो आप देख पाओगे। तो ये 2 आंखें हैं, एक रकार एक मकार। तो ये रकार मकार के बिना ये 52 अक्षर बेकार है, देख नहीं पाते। सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रकाशमान सुशोभित है। होई अलादि वस्तु सोई अति दिसे नेरी। कोई वस्तु आपको लाद नहीं रही, अलादी है, मिल नहीं रही, ढूंढ रहे, खोज रहे, लेकिन अंधेरा है कमरे में। खोज रहे, खोजे जा रहे, खोजे जा रहे, खोजे जा रहे हैं और दिख ही नहीं रही। लाइट करो, प्रकाश करो, दिखेगी। तो राम नाम का प्रकाश होएगा तब अलादी वस्तु आपको लादेगी। बाकी तो 52 अक्षर तो सारे अंधे हैं, राम नाम ही प्रकाशवान। राम नाम के अलावा, रकार मकार के अलावा 52 अक्षरों से खोजोगे तो कोई चीजें मिलेगी नहीं, प्रकाश नहीं है उनमें। प्रकाश केवल इन 2 अक्षरों में है। जैसे देखने का काम केवल आंखों से हो सकता है, कान से भी देख सकते हो आप, या नाक से भी देख सकते हो, मुंह से भी देख सकते हो, नहीं देख सकते, आंखों से ही दिखता है।
इसी प्रकार से राम नाम से ही आपको प्रकाश आपके भीतर होता है। दूसरे अक्षरों से उभय अंक के बिना, उभय अंक से लीव लगे तीजी जोला खाए। आपकी लीव जो है 2 अक्षरों से ही लगेगी, 52 अक्षरों में। तीसरा कोई भी इसका भेड़ करोगे तो लीव नहीं लगेगी, और लीव नहीं लगेगी तो ज्ञान नहीं होगा स्वरूप का, स्वरूप में स्थिति नहीं बनेगी। तो कह रहे महाराज, होई अलादि वस्तु सोई अति दिसे नेरी। थी अलादि, नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ तो एकदम नजदीक दिख गई। बाकी तो खोजते खोजते पूरा 1-2 घंटा बिता दिए अंधेरे में, नहीं हाथ लगी। जैसे ही लाइट चली, प्रकाश हुआ तो तुरंत नजर आ गई, एकदम पास हो गई। आपका स्वरूप एकदम आपके पास है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है प्रकाश के बिना। सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाए, स्वरूप का बोध आपको एकदम नजदीक हो जाएगा। तन का कपड़ा दूर है, लेकिन आपका स्वरूप उससे भी अधिक आपके पास है। इन अंकन समीप अंक सोई परघे या की। इन 2 अंकों के समीप है राम जी परमात्मा सत। तो महाराज कह रहे इन 2 अंकों की आप परीक्षा कर लो, खुद रट के देख लो, खुद सुमरन करके देख लो, खुद याद करके देख लो। आपको परीक्षा हो जाएगी कि आपको अपने स्वरूप का सत का आनंद आने लगा है। परीक्षा खुद करो। निरंकार जो छत्र दुआई फिरे जाकी। महाराज कह रहे कि निरंकार ही छत्र है सबके सिर पर, इसकी भी दुहाई फिरती, सब इसी को बसते हैं। शिव शंकादिक शेष लू रटे न पावे, सब भी इसी को बज रहे हैं। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर से, सभी इसी को बज रहे हैं। इसी की दुहाई फिरती है सब जगह, सबके सत की दुहाई, सब सत के आश्रित है। ये सबका बाप है, इसका कोई बाप नहीं है। ये सबके ऊपर है, ये अजन्मा अजोनी निरंजन निराकार है। रामचरण चित्त लीन करी उर्दर ध्यान सदैव। इसलिए महाराज कह रहे कि आप अपने चित्त को इसी में लीन कर दो। बाहर मत दौड़ाओ, बाहर मत भगाओ, बाहर मत लेकर जाओ, और सदैव उर में हृदय में भी इसी का ध्यान धरो, सत का ही ध्यान धरो, स्वरूप का ही ध्यान धरो, स्वरूप में स्थिति बनाओ। तो कह रहे महाराज रोम रोम में राम जी सदा निरंतर शिव। तो आपको अपने पहले घट के भीतर रोम रोम में सर्वत्र आपको शिव परमात्मा राम जी स्वरूप आपकी आत्मा अनुभव में आने लगेगी। पहले आपके शरीर में आएगी, तो फिर आपको बाहर भी आ जाएगी। पिंडे से ब्रह्मांड है, पहले आप पिंडे से तो चालू करो, तो ब्रह्मांड में भी फिर आपको दिखेंगे। आप अपने घट से चालू करो, सूक्ष्म से भी यदि सूक्ष्म देखेंगे तो विराट, हाँ सब जगह दिखने लगेंगे। फिर आपके लिए माया रहेगी नहीं। फिर तो यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं तुझे। राम जी के बिना दूसरा दर्श नहीं रहा है, तो फिर चल रहे जो ही परिक्रमा हो रही है। फिर तो जब राम जी सर्वत्र है तो हम चल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? परिक्रमा ही तो कर रहे हैं, चल रहे हैं तो। और जो भोजन प्रसाद पा रहे हैं वो क्या है? राम जी का प्रसाद ही तो पा रहे हैं, दूसरा थोड़ी पा रहे हैं। पी रहे हैं जो क्या है, जल पी रहे हैं जो क्या है, चरणामृति तो ले रहे हैं, दूसरा थोड़ी ले रहे हैं। कोई दूसरा नहीं है। फिर सब चीजें आपके लिए राममय हो जाए, परमात्ममय हो जाए, दूसरी और कोई है नहीं। जय श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम की जय, सतगुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम साराम।